एक बार जो सुन लिया गया वो जीवन भर याद रहा है। हम तुम्हें नियम बताते हैं, सुबह सूर्योदय के पहले उठो, जल पियो, फिर टहलो, शौच स्नान करो, फिर इसके बाद 30 मिनट व्यायाम करो। ये सब सूर्योदय के पहले हो जाना चाहिए। कुछ दंड बैठक, कुछ उछल कूद, आसन, प्राणायाम, व्यायाम और सात्विक भोजन और पुष्टता जिसे बल कहते हैं वो तुम्हारे वीर्य में होती है। जिसको तुम खिलवाड़ समझते हो वो खिलवाड़ नहीं, तुम्हारी जीवनी शक्ति है। यदि संयम से ब्रह्मचर्य से रहो तो ना उतनी घी में ताकत है, ना दूध में ताकत है, ना किसी भी पदार्थ में ताकत, जो तुम्हारे ब्रह्मचर्य में ताकत है। जो पराई स्त्री से संभोग करता है वहां स्त्री लोहे की लाल आग, वैसे आलिंगन कराते हैं यमदूत दोनों हाथ पकड़ करके, वैसे और मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट लई मरना है, लई आनंद ले। जहां हमारा मन किसी दृश्य को देखे हुए, किसी बात को सुने हुए या किसी क्रिया को, तो हम वो जब हमारा मन तदात्म होने लगे उस समय राधा 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 उसकी सुने ना, वो सुनाएगा आपको, वो दिखाएगा आपको, वो संकल्प बनाएगा, उस समय सुने ना राधा 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 राधा, वो डिलीट हो जाए। अब सब कुछ सह सकता है। जिसने भगवान से अपनापन कर लिया अपने प्राणों का त्याग हंसते हंसते कर सकता है। मन के भोजन के समय आपको पानी नहीं पीना है। यह अभ्यास आपकी दिनचर्या में बहुत बाधा पहुंचा देगा। यदि आप भोजन के साथ पानी पीते हैं, गैस बनना शुरू हो जाएगी, कब्ज बनना शुरू हो जाएगा और परेशान हो जाएंगे। अगर आपको भोजन में पानी की आवश्यकता लगती तो आप आधा घंटे पहले थोड़ा पानी पी लीजिए, भोजन के आधा घंटा पहले, और भोजन के समय बिल्कुल मत पीजिए, और भोजन के आधा घंटा 1 घंटा बाद आप थक के पानी पी लीजिए, उतना जितना श्वास और भजन करने में परेशानी ना पड़े। खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। रात्रि में सोने के समय गर्म दूध नहीं पीना चाहिए कि आप गरम दूध पी रहे, नहीं, उसको एकदम शांत कर लीजिए दूध को, जब धुआं न रह जाए। अगर दूध भी धर्म थोड़ा कष्ट पाते नजर आ सकता है पर चमकेगा वही, विजय श्री को वही प्राप्त हो, अधर्मी नहीं। अधर्मी थोड़ा सा बढ़ता नजर आएगा लेकिन वो फ्यूज होने के लिए वो प्रकाश करने के लिए नहीं है। में ब्रह्मचर्य को नष्ट करना, व्यर्थ में ये पाप जनित कार्य करना, महारौरो नर्क में जाने का पूरा तैयारी कर रहे हो। ये अज्ञान की बात नहीं, भगवान की कृपा से सत्संग सुनने को मिल रहा है, शास्त्र सम्मत। तो डरो, डर करके अपना सुधार करो। ऐसा नहीं कि आप कोई नहीं देख रहा, आपके मन में जो आया आप वो कर रहे हैं, नहीं, आपको इसका दंड मिलेगा, एक सेकंड का दंड मिलेगा। गलत अभ्यास वही आप जिसे स्वप्न दोष कहते हो, जिसे स्वयं ही वीरपात कहते हो, वो गलत अभ्यास से हुआ है। आपकी नस नाड़ियां इतनी दुर्बल हो गई, कुछ क्षमता नहीं रख रही वीर शक्ति को रोकने की। तो हमें लगता है कि हम अगर कोई गलती ना करें और 1.5 वर्ष इंतजार करें, दंड बैठक मारें, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाएं, जैसा हमने बताया, खान पान शुद्ध रखें, तो वो धीरे 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 अंतराय बढ़ता जाएगा। आप देखना अंतराय बढ़ता चला है, जैसे कि 2 दिन में, फिर 4 दिन में, फिर 6 दिन में, फिर ऐसे 40 दिन में धीरे धीरे अंतराय बढ़ता, फिर ऐसा होता है कि ठीक हो जाता है। अगर कोई हरकत गलत ना करे तो ठीक हो जाता है। 4 दोस्त मिलते हैं, मदिरा पान करते हैं, गांजा और तो और क्या ड्रग्स फ्रग्स। अब बताओ क्या होगा? आप इतना विष डाल रहे हो अपने अंदर, इसलिए विषैली चीजें डाल रहे हो, ऐसी गंदी आदतें डाल, आपका जीवन क्या होगा? कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है मनुष्य शरीर से। तो बच्चों को न तो सत्संग मिल रहा है, न शास्त्र स्वाध्याय मिल रहा है, ऐसा ही संग मिल रहा है जो पतन का कारण। क्या हो रहा है? अच्छा, बहुत पढ़े लिखे हो और शराब पी के नाली के कीड़े की तरह पड़े हो, माता पिता का अपमान कर रहे हो, मनमानी बेविचार कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई क्या हुआ? पढ़ा लिखा भाई, विद्या तो वही जो विनय, पवित्रता, शालीनता, सभ्यता, नम्रता, ये तो सद्गुण विद्या में आज की रह नहीं रहे। पढ़े लिखे माता पिता को ऐसे डांट देते जैसे कोई नौकर से बात करता है। हम स्वतंत्र हैं। अरे विषयों के गुलाम तू कब स्वतंत्र हो गया? स्वतंत्र तो परमहंस जन होते हैं जिन्होंने इंद्रियों को अब जीत लिया और भगवद आनंद में मस्त हो, वो स्वतंत्र है। इंद्रियों के गुलाम तुम स्वतंत्र हो? जो विषय जब चाहता है तुम्हें गिरा, तुम स्वतंत्र हो? माता पिता, गुरु, शास्त्र, इनकी परतंत्रता स्वीकार करने वाला ही स्वतंत्र होता है।
ये मनमानी आचरण जो आजकल समाज में विस्तृत हो रहे हैं ना, ये पतन, अशांति और पाप का कारण बनते हैं, जो बहुत हानिकारक है। तो बच्चा सावधानी से रहो, जो बचा है उसको संभाल लो। जीवन जब से ज्ञान हो जाए तब से अपने को संभाल। सबसे प्रार्थना है, एकांत में मोबाइल रूपी दुश्मन से बचो, क्योंकि जब आप गंदी बात कहीं देखोगे तो आपके अंदर वैसे ही चिंतन बनेगा, वो ऐसे ही लगेगा मैं भी ऐसा करूं, मैं भी ऐसा भोगूं, मैं भी ऐसा देखूं। मान लीजिए आप, जब हमारे शास्त्र कहते हैं कि पशु पक्षियों के मैथुन को भी नहीं देखना है, अगर ऐसा एक बार दृष्टि पड़े तो मानसिक प्रणाम करके दोबारा दृष्टि न देना। वो आप मोबाइल में ऐसी चेष्टाएं देखोगे, कैसे आप भगवत भजन करोगे, कैसे भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रख पाओगे। वो आप दस्तखत ना करें तो कोई भी विकार आपको परास्त नहीं कर सकता। आपके मन में आ रहा है इसको गाली दें, अब हम मौन है, दिला दे भला गाली। आपके मन में आ रहा उधर देखो बहुत सुंदर, नहीं देखेंगे। वो कह रहा गलत करो, नहीं करें। वो आप में विकार थोड़ी है, आप दृष्टा हैं उसके, पर आप दृष्टा न रहकर जब भोक्ता बन जाते हैं तब आप उसके हर विकार को हम अपने, यार आज मन कहता है ये खाएं, आज ये मन कहता है देखें, तो देखो मन मिला रसेंद्री से तो खाने की बात कर दी, और मन मिला नेत्रेंद्री से तो देखने की बात कर दी, और मन मिल गया जनेंद्री से तो भोगने की बात कर दी, मन मिल गया श्रवणेंद्री से तो सुनने की बात कर दी। और इस सबके आप जज हैं। क्या सुनना ठीक है वही सुनो, क्या भोगना ठीक है वही भोगो, क्या देखना ठीक हो वैसे ही देखो। तो अब क्या हो गया कि आप जज ना रह करके उसके गुलाम बन गए, वो जो कहता है वही करते हैं। इसीलिए ये सर्दी का समय तो रजाई उड़ के भजन नहीं, पहला काम घड़ी में हमारा राइट टाइम हुआ, सब हटा दिया, नीचे उतरे, वज्रासन में बैठे, जल पिया, शौच स्नान, अपनी दिनचर्या में दंड बैठक मारी, अपनी दिनचर्या में। साधु का मतलब क्या, फौज का जैसे आदमी नहीं, ऐसे भगवत पार्षद होता है कोई, ऐसे थोड़ी कि मरा मुरा लंजू पुंजू ऐसे। वो तो शरीर रोग ग्रसित हो जाते हैं, प्रारब्ध अनुसार वो बातें अलग होती हैं। सूरवीरों का कार्य है उस समय थोड़ी कई बजे थोड़ी देर और सो ले, प्रमाद स्थिति का आदर नहीं है, तुरंत हटाए, तुरंत मुंह में ठंडा पानी मारो, आगे भजन में बढ़ो। इसके लिए ये नहीं चलेगा कि अब आप कोई जादू कर दो, कोई कृपा कर दो, इसे ये प्रमाद स्थिति के लिए नहीं। हम तत्पर हैं, फिर कोई समस्या हमारी मानसिक सुलझ नहीं रही तो वो कृपा दृष्टि से सुधर जाएगी। पर मन को बहुत इसको हठ पूर्वक भी नहीं तो कोई छोटा मोटा नहीं, इतना बलवा ले कि ये सब तुम्हारा बंद करवा देगा, पाठ पूजा सत्संग सब बंद करवा देगा। देहाती भाषा में अड़ियल घोरे को बहुत प्यार दुलार से ऐसा बनाया जाता है कि हमारी एड़ी का इशारा समझ जाए। ऐसे मन को शास्त्र सम्मत अगर ये मांग कर रहा है तो इससे ज्यादा कठोरता भी बर्ताव ना करो, धीरे धीरे आगे चलकर वो निर्मल हो जाएगा। लेकिन शास्त्र विरुद्ध यदि कोई बात कर रहा है तब तो डांट देना, झट बहुत समय नष्ट करवा दिया है मन, अब नहीं। लेकिन यदि सात्विक कोई बात शास्त्र सम्मत कह रहा है तो उसकी बात सुन भी लेनी चाहिए, तभी वो आपके अधीन होगा। सबको नचाता है अपने अधीन किए हुए। हिमालय पर्वत को उठाना हम सहज समझते, लेकिन मन को वश में करना इससे भी कठिन माना गया है। प्रभु की कृपा बल से सहज में इसे जीत लेता है। एक एक चेष्टा आपकी शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, नहीं फेल हो जाओगे। हर समय ब्रह्मचर्य का संरक्षण कैसे हो ये तुम्हें सोचते रहना। ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आवश्यक वस्तु है। आज का वातावरण बन रहा है ना, ठीक नहीं है, गृहस्थी के लिए भी ठीक नहीं। तुम गृहस्थी के योग्य भी नहीं रह जाओगे। गृहस्थी में भी जाना है जिसको तो संयम से, ब्रह्मचर्य से। जब तक ब्रह्मचर्य नहीं ना, सब नाटक होता रहता है बच्चा। ये जो धारणा करने की सामर्थ्य सुना और एकदम था, वो ब्रह्मचर्य में होती है। कड़ा जीवन, तपमय जीवन, एक नियमावली, जो समय उठने का उसी समय उठे। ये खेल ऐसा है कि जो डूबने जा रहा है आप बचो और उसको भी बचाओ। क्या समझते तुम चेहरा बनाने से तुम सुंदर हो जाओगे, चाहे थोड़ा 10-20 वर्ष ब्रह्मचर्य रहो, फिर आप देखो कैसा आनंद आता है। कोई भी सर्दी गर्मी बरसात मान अपमान दुख सुख छू नहीं पाता। हर कष्ट को सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचारी के अंदर होती है। मृत्यु एक बार होनी है, 2 बार नहीं, सबकी होनी। तुम्हारी कोई नई चीज नहीं, तो आ गई है, स्वागत करो। किसी से आशीर्वाद मत मांगो। हम तुम्हें जो कह रहे, सब आशीर्वाद आपके पास अपने आप आ जाएंगे।
जैसे समुद्र किसी भी नदी की याचना नहीं करता, हर नदी अपने आप गिरती है, ऐसे धर्मात्मा पुरुष के पास हर सुख संपत्ति अपने आप आ जाएगी। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों के राग का त्यागी, अब इसमें आग लग रही है। भजन मार्ग में चल रहे हम, भारी प्रतिकूलता, निंदा, अपमान, रोग से ग्रसित शरीर, कोई साथ देने क्या, पर तुम्हारा विश्वास प्रभु से नहीं टलना चाहिए। बहुत खतरनाक चीज है जो हस्तमैथुन क्रिया है, ये बहुत खतरनाक, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। ये ब्रह्म शक्ति है, जीवनी शक्ति, इसको ऐसे नष्ट किया जाता है। एक मन अन्न पाने के बाद एक संतान उत्पत्ति की योग्यता पुरुष में आती है, ये तो भगवान शक्ति देते हैं, तो उन्हीं के बल से, नहीं तो बहुत हानिकारक है बच्चा। गृहस्थी में बस संतान उत्पत्ति के लिए आदेश है, व्यभिचार के लिए आदेश नहीं है। फिर तुम तो अभी बच्चा हो। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि अभी जिसने भजन भगवान का शुरू किया और पूरा नहीं हुआ, वो भ्रष्ट हो गया या शरीर छूट गया, तो कह रहे हैं वो कर्म धर्म करने वालों की गति को नहीं, वो उत्तम गति को प्राप्त होगा। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों के राग का त्यागी, अब इसमें आग लग रही है। कैंसर है, किडनी फेल है, ये कष्ट है, वो कष्ट है, वो बिल्कुल ऐसे तटस्थ है, कोई भी कष्ट उसको छू नहीं सकता। दिव्यास्त्रों की ताकत नहीं कि उसे छू सके। वो विषय सेवन कर रहा है या त्याग कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं। वो बहिर्मुख पुरुषों के बीच में बैठा है या एकांत में बैठा, कोई फर्क नहीं। वो शास्त्र सम्मत कर्म कर रहा है या क्रियाहीन बैठा, कोई फर्क उसमें नहीं। ये स्थिति, इसका नाटक करने पर दुर्दशा हो जाएगी, स्थिति होने पर कोई फर्क नहीं। और खास बात यह है कि जिससे हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होता है उससे सानिध्य न दे। ऐसी कोई क्रिया, ऐसे कोई व्यक्ति का संयोग जो हमारे ब्रह्मचर्य का घात करे, बहुत पर ये ऐसा दलदल है कि एक बार जो फंस गया भगवान ही निकाल सकते हैं। जिस समय मन अपने स्वरूप में आया हूं सब करवा ले। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र मन का खेल। हमें ऐसा कोई रिश्ता नाता, कोई संबंध जो हमारे ब्रह्मचर्य को नष्ट कर रहा है, दूरी बनानी चाहिए। मस्त रहो, गलत करो मत तो गलत सहो मत, फिर तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसे बिल्कुल मस्त रहो और जो दुख सुख आवे उसे भोगना सीखो, मिटा नहीं सकते। हमारी इस बात को पकड़े रहना कि लंबे समय तक परिणाम न मिलने पर भी निराशा नहीं आनी चाहिए। मैं नीच हूं, पतित हूं, व्यभिचारी हूं, दुष्ट हूं, पर अब आपका हूं और आपका ही रहूंगा। अब अगर आपको ऐसे ही मुझे रखना है तो मैं ऐसे ही आपका रहूंगा, और अगर आपको सुधारना तो सुधार लो, मैं आपका हूं। ये हम शरणागति की बात कह रहे हैं, बहुत आनंद का विषय। अब क्या चिंता, आप जैसे चाहो वैसे रखो, मैं आपका हूं। अपनी तरफ से प्रयास करके गलत आचरण करना ये नहीं होगा। प्रयास गलत आचरण से बचने का है। जानकी जी से वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी महाराज कहते हैं, माता प्रभु ने आज्ञा नहीं करी, मैं आपको पीठ में अभी बिठालता और इसके 10 मुंह थप्पड़ से तोड़ करके इसको बंदी बना के इसको रानियों सहित भगवान के चरणों में डाल देता। अभी पूरी लंका को अकेले विध्वंस करके इसके 10 मुंह थप्पड़ से तोड़ के रावण के, और आपको पीठ में बैठाल के ले जाए, लेकिन प्रभु ने आदेश नहीं किया। हमारा मन कह रहा है मैं देखूं, हम कह रहे नहीं देखना है। वो 100 बार कहेगा देखो, आप कहोगे नहीं ये देखो, अब वो लग जाएगा जिधर आप लगाओगे, पर वो कुछ समय तक लगेगा, फिर वो आपको वश में करने की कोशिश करेगा, और वो जब आप ना करेंगे तो आपको जलाएगा। अगर उस जलन को सह गए तो मन को अधीन कर लेंगे, और नहीं सह गए तो मन आपको अधीन कर लेगा। ब्रह्मचर्य को धूल धूसरित कर रहा है, ब्रह्मचर्य का नाश कर रहा है। कोई समझ ही नहीं रहा कि कितनी बड़ी हम भयानक गलती कर रहे हैं। ये वीर शक्ति हमारे प्रभु की अद्भुत कृपा है। सावधान रहिए, ये जीवन खिलवाड़ नहीं, चाहे आप गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ये जो ब्रह्मचर्य है ये आपको अच्छा गृहस्थ बनाएगा, ये ब्रह्मचर्य आपको अच्छा उपासक बनाएगा। अगर आप इसको यूं ही छीण करते रहे, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, तो आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे। ध्यान रखना, किसी काम के नहीं रहे। कुछ दिनों के बाद
आपके शरीर में जगह जगह पीड़ाएं होने लगेंगी, चिंतन आपका सामर्थ्यशाली नहीं रह जाएगा, स्मृति शक्ति आपकी लोप होने लगेगी और जिसे आज की भाषा में डिप्रेशन कहते हैं उसके शिकार हो जाओगे। अब ये समझे में नहीं आता है कि जवान है कि बूढ़ा है। कपड़े जैसे बांस के डंडे पे कपड़े पहना के खेतों में नहीं खड़ा किया जाता, बिल्कुल ऐसी सीन है। गाल चिपके हुए हैं, जांघों में मांस नहीं है, छाती में मांस नहीं है और अपने को मतलब विश्वात्मा स्वरूप समझ रहे हैं, अपने को अहंकार में बलवान समझ रहे हैं, विद्वान समझ रहे हैं और अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। हमें रोने की जरूरत नहीं है, प्रेम में रोना अलग बात है, दुखों से रोने की जरूरत नहीं। अब हमें दुखों को रुलाना है कि अरे हमारा तो कोई प्रभाव इस पर पड़ता ही नहीं, वो रोए बैठ के। अब हम ऐसे भजन करके ऐसी स्थिति प्राप्त करेंगे कि भारी भारी दुख विपत्तियां हमारे ऊपर आए और वो दुखी हो जाए कि इसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। जैसे हिरण्यकश्यप दुखी हो गया कि मरेगा कैसे प्रहलाद, मृत्यु दुखी हो रही कैसे मार पाऊं। सावधान रहिए, ये जीवन खिलवाड़ नहीं, चाहे आप गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ये जो ब्रह्मचर्य है ये आपको अच्छा गृहस्थ बनाएगा, ये ब्रह्मचर्य आपको अच्छा उपासक बनाएगा। अगर आप इसको यूं ही छीण करते रहे, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, तो आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे। ध्यान रखना, किसी काम के नहीं रहे। कुछ दिनों के बाद आपके शरीर में जगह जगह पीड़ाएं होने लगेंगी, चिंतन आपका सामर्थ्यशाली नहीं रह जाएगा, स्मृति शक्ति आपकी लोप होने लगेगी और जिसे आज की भाषा में डिप्रेशन कहते हैं उसके शिकार हो जाओगे। और जब ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है। बलवान होते, 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए। ये जो रात्रि के शयन के समय मोबाइल में इधर उधर दृश्य देखने हैं, अपने सर्वनाश का बीज बोना है। मान लो हमारी प्रार्थना मान लो, ये उस समय मन आपको परेशान करेगा जब कमरे की सिटकिनी अंदर से बंद होगी। सबसे प्रार्थना है रात्रि के शयन के समय। तो बोले फिर ठीक है 10 बजे तक देख लेंगे मोबाइल, इसके बाद शयन के समय भजन कर लेंगे, होगा ही नहीं। क्या तुम देखना चाहते? प्रिया प्रीतम के सिवा और कुछ क्या देखना चाहिए? हीन मतलब जीवन एक मृत जीवन है, ब्रह्मचर्य अमृत है। अगर आप ब्रह्मचर्य से चलें तो आप देख लीजिए स्वयं में आपके अंदर एक से एक उत्तम विचार, उत्तम सामर्थ। मेहनत में लग जाओ तो और जोश आएगा, क्योंकि ब्रह्मचारी हो ना, जिधर लगाओ। बिना ब्रह्मचर्य के आगे नहीं बढ़ोगे। बहुत हम अनुभव की बात कहते हैं, बहुत अनुभव की बात। ब्रह्मचर्य में एक नवीन उत्साह होता है, ब्रह्मचर्य में एक अजीब शक्ति होती है जो आपको साधन में, गृहस्थी में भी रहे तो संयम से रहे। बस संतान उत्पत्ति के लिए आदेश है, नहीं तो ये जीवन केवल भगवत प्राप्ति के है। भगवत प्राप्ति हो जाए और उसके लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है। और आजकल ब्रह्मचर्य का कोई महत्व नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा है। केवल प्रवचन किया जा रहा है, केवल प्रवचन सुना जा रहा है, इसलिए अध्यात्म उन्नति नहीं हो रही है। आप लोग ब्रह्मचर्य को बचाओ, सच्ची मानो ना, ब्रह्मचर्य बिना बचाए आगे नहीं बढ़ सकते। जिनको ये लगता है कि जवानी में विषय भोग ले और बुढ़ापे में भजन करेंगे तो भूल जाए, बुढ़ापे में मन को प्रभु में नहीं लगाया जा सकता। यदि आपने जवानी में भजन का अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापे में नहीं होगा, बुढ़ापे में प्रपंच ही होगा, पक्का विश्वास मान लीजिए। खूब नाम जप करो। इस कलयुग में सबसे बड़ा साधन और साध्य नाम है, राधा राधा राधा। स्वयं हरि जपते हैं, स्वयं हरि जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं डरिबो। हरि रसना राधा 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 रट। अमृत है अमृत राधा नाम सुधार समरसी तुम जीव भास्कर में पिघला। बात मान जाओ, कोई तर्क की जरूरत नहीं, बस राधा 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 हरि अधीन हो जाएंगे। और इतना बड़ा धन है ये राधा नाम कि लोक परलोक सब जगह चकाचक रहेगा।
दसों दिशाएं आनंदमय रहेंगी। भाव को भाव न खालसहु नाम जपत मंगल दी। खूब नाम पर नाम जप तभी होगा, इष्ट चिंतन तभी होगा जब भोजन पवित्र होगा, पेय पदार्थ पवित्र होगा, आपके आचरण पवित्र होंगे, तभी नाम चलेगा। तो इस पर ध्यान दिया जाए और खूब नाम जप किया जाए। मस्त रहो। मस्ती जो है नाम की चढ़े, एक खुमारी एक नशा, राधा 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 राधा। ब्रह्मचर्य की रक्षा की जाए। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। ये मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। एक ने तो कहा कि संसार में भी यही सुख है, तुम भी उसमें भी कह रहे हो कि ऐसा। भाई तुम्हें सुखी करने के लिए कह रहे, दुखी करने के लिए तो नहीं कह रहे ना। ये जो लोग कहते हैं ना, कह रहे हैं बाबा लोग सब कहते हैं देख लेना तुम्हारी पूरी खा पानी पा जाएंगे। जैसे हम कहते हैं तुम ब्रह्मचर्य रहो, गंदे आचरण मत करो, व्यभिचार मत करो। ये ब्याह की जो एक प्रक्रिया है आपको एक सीमित बांधने के लिए है कि आप भ्रष्ट आचरण न करें, आप धर्म से युक्त होकर भगवत मार्ग में चले। और गले में तुलसी है, मुख में नाम है, त्रिभुवन में किसी की ताकत नहीं कि आपको परास्त कर सके। हर समय आप परम पवित्र हैं। मन जैसा कह, मन कह रहा होटल चलो होटल, मन कह रहा फिल्म देख चलो, मन कह रहा है गंदी दृष्टि करो करो। अरे कभी दुश्मन को पहचाना अंदर बैठा तुम्हारे और उसको जीत गए तो निहाल हो गए, पूरा जगत जीत गए, परमानंद में मगन हो जाओगे। मुख की कांति हीनता बढ़ती चली जाती है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्ह से रामचंद्र कर काजा। यार चेहरा देखो, वैसा लगता है जैसे सब उड़ गया, कुछ नहीं रह गया, बस केवल सजावट सजावट रह गई है। पवित्रता, जितेंद्रियता, बल, अध्यात्म चिंतन कुछ नहीं, शून्य। बस वही वर्तमान भोगों का चिंतन, कैसे भोगूं, भोगे हुए भोगों का चिंतन। बस आप देख लो अपने हृदय में झांक करके, संपूर्ण जीवन विषयानंद में फंस जाता है। इंद्रिय दुर्बलता के कारण अगर वो गृह उपासक को नाटक, उपन्यास, सिनेमा, अश्लील चित्र, गंदी पिक्चरें बिल्कुल नहीं, क्यों अपना नाश कर रहे हो? उपासक समझता है कि कोई जानता नहीं है, लेकिन तुम जिसको जानने के लिए चले वो तो तुम्हें जान रहा है ना। वो कैसे तुम्हारे सामने आएगा, कैसे तुम्हारे मुख में नाम चलेगा, कैसे हृदय में भगवत प्राप्ति का उत्साह रह जाएगा यदि आप ऐसा। जो वीर पुरुष होता है ना, घुटने टेक कर वो डबल बलशाली बनता है। अगर हार गया तो और जोश आया और आगे निकला। या कायर पुरुष नहीं है, वीर पुरुषों का मार्ग है। जो भगवान का लाडला आशिक होता है उसे कुछ सुनाई नहीं देता, पहले अनुभूति बाद में व्यवहार। बार बार कह रहे सूरवीरों का मार्ग है। जैसे सूरवीर के घाव होता है ना, तो वो हताश या निराश नहीं होता, उसको और एक वीरता आती। और कायर खून देख के भाग पड़ता है। तो जहां कोई विपत्ति आई, निंदा हुई, उपहास हुआ, तो बोले यार जब से भक्ति शुरू की ना तब से बड़ी परेशानी है, भाग पड़ा कायर। वीर पुरुष और के अब रंग आएगा। जब तक भक्ति में विरोध ना हो तब तक ये तो समझना कि हमारी भक्ति रंग ला रही है। जब भक्ति में विरोध शुरू हो जाए तो आप बिल्कुल चौड़ी छाती करके चलो, तुम्हारी भक्ति रंग ला रही है। तो सुख है, इसमें सुख है, इसको भोगो, चाहे अधर्म से ही सही पर भोगो, इसको स्वीकार करो, छीनो, चाहे इसे मारना पड़े। यही तो शिक्षा दे रही बुद्धि। बिना तुम्हारी अनुमति के वो नहीं जाएगी। अगर तुमने रोक दिया बुद्धि को कि नहीं ऐसा निश्चय नहीं, वो नहीं करेगी। आप बार बार उसको रोकिए। नहीं तो हम लोग कैसे फंसे हैं? हम बड़े दीनहीन मलिन छोटे छोटे विषयों के कीड़े हम बने हुए हैं। हम नहीं निकल सकते, हम तुम्हारे बिना नहीं जिसे। अपने स्वरूप में आ, अभी सावधान हो जाओगे तो सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। सब तुम्हारे गुलाम, अभी तुमको सब गुलाम बनाए हुए थे, अब तू बादशाही कर। थोड़ा 10-20 वर्ष ब्रह्मचर्य रहो, फिर आप देखो कैसा आनंद आता है। कोई भी सर्दी, गर्मी, बरसात, मान, अपमान, दुख, सुख छू नहीं पाता। हर कष्ट को सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचारी के अंदर होती है। ऐसे नियम वाले बनो कि विश्व का कोई भी भोग आ जाए, हम भगवान के लिए त्याग मार्ग में चलें तो त्याग से चलेंगे। सच्चे बनो, बादशाह बनो, गुलाम नहीं, इंद्रियों के गुलाम, मन के गुलाम नहीं। यार भगवान के अंश है हम लोग, समझो समझो, भगवान के अंश है। ये गुलामी, काम, क्रोध, लोभ की करके हम कितने नरक भोग चुके। अब नहीं, अब गुरु मिल गए, भगवान का मार्ग मिल गया। अब हम भगवान को प्राप्त करेंगे, सच्चे बनेंगे, अच्छे। जब हमारा हृदय आकर्षित होता है किसी गंदी बात के लिए तो मन हर्षित होता है। बस समझ लो कि ये हर्षित होना
हमारे लिए पतन का कारण है। उसी समय बुद्धि को सशक्त रखो। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, कुछ भी कर ले नहीं, और उधर कदम मत बढ़ने दो और भगवत स्मरण रफ्तार से शुरू करो, बच जाओ। ब्रह्मचारी का मतलब एक बीमार अवस्था वाले का जैसा भोजन है, जितने से हमारे प्राणों का पोषण हो जाए, सात्विक भोजन। अब होटलों का भोजन खावे, खूब मिठाइयां खावे, सोचे ब्रह्मचारी रह जाए तो असंभव है। हाँ, मीठा आदि कभी थोड़ा लघु मात्रा में, खटाई तो बिल्कुल त्याज्य है, बासी अन्न त्याज्य है, अपवित्र स्थिति में बनाए गए अन्न का त्याग है। तब हमारा विचार शुद्ध होगा। गलत क्रिया, गलत दर्शन, गलत संभाषण, गलत आहार, इसको आप रोकिए। तुम्हें शक्ति चाहिए, हम कह रहे हैं ऐसा करके देखो, ना मिले तो हमें बताना आगे। कोई गंदा भोजन मत करना, पराई बहन बेटियों के प्रति दोष दृष्टि पे विचार मत करना, मांस मत खाना, जुआ मत खेलना, चोरी मत करना। पराई माता बहन का अवसर भी आवे तो भी ये बस ये कि आप हम प्राण त्याग सकते, लेकिन हम गलत आचरण नहीं कर सकते। हम और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक कार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाथ पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। जिसकी शुरुआत अमृत जैसी लगे उसका परिणाम विष होगा। देखो, समझ जाओ तो फिर रोना क्या, और जब जाग गए तो सोना क्या। अगर ज्ञान में जग गए तो फिर मोह में क्या सोना, अगर समझ गए तो फिर क्या रोना। और ये लाखों लोग सुनते हैं, इसलिए हम इसको विस्तार से कह रहे हैं। चरित्र पावन, उद्देश्य महान, नाम जप, कर्तव्य का पालन, विजयी ही होगे कहीं भी हो। यार निडर हो जाओ, डर डर के क्यों जीते हो? किससे डर लगता है? जहां तुम्हें भय लगे वहां खड़े होके देखो, राधा राधा कौन है? कुछ नहीं। डरना किस बात का? क्यों डरना? एक बार मृत्यु होनी, 2 बार तो होनी नहीं। तो जिस तरह जैसे जब जहां होनी वो होगी। पर्सनल हनुमान जी की शरण में हो जाओ, ओ ईमानदारी से हो जाओ, वो भार संभाल लेंगे। जिसके ऊपर वो कृपा का हाथ रख दे, फिर उसे कोई गिरा नहीं सकता। मन के कहने में तुम्हें चेक करना है, न्यायाधीश बनना है। ये गलत सिखा रहा है या सही? अगर सही सलाह है तो दस्तखत, अगर गलत सलाह है तो बिल्कुल नहीं। विषयों का सेवन शरीर से भी ज्यादा घातक है मानसिक सेवन। समझना, साधक क्या समझता है कि मैंने कोई क्रिया तो की नहीं, अच्छा बहुत चतुर है, मानसिक पाप लगता नहीं। गलत बात, समझिए। शारीरिक सेवन से ज्यादा गंदगी पैदा होती मानसिक चिंतन से। शारीरिक सेवन से उतना सुखासक्ति नहीं पैदा होती जितनी मानसिक चिंतन से। देखना, अभ्यास, प्रमाद स्थिति नहीं, भोगों में मनोरंजन नहीं, अभ्यास। अभ्यास विजय दिलाएगा। अभ्यास में बाधा देने वाले से राग रहित हो और अभ्यास में दृढ़ हो जाओ। क्या नहीं प्राप्त, क्या नहीं। हमारी अभ्यास की इतनी प्रवीणता बन जाए, जिस लक्ष्य पे हम लगे उसको पार करें, उस पर पहुंचे, निराश होने की जरूरत नहीं।
ताकत कहते हैं संकल्प शक्ति को। ताकत शरीर शक्ति की प्रधानता नहीं होती। संकल्प शक्ति का एक महात्मा पूरे समुद्र को अंजुली में पी गया। देखो, संकल्प शक्ति, शरीर की शक्ति एक सीमित शक्ति है, संकल्प शक्ति एक महान शक्ति है। जो ब्रह्मचर्य से युक्त होता है उसकी संकल्प शक्ति बढ़ती है। निराश, हताश, उदास, ये सब इधर से नहीं, पूर्ण प्रसन्नता धारण करो। कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। ये मन की चालों पे मत फंसो। बोले बहुत जलाता, उस समय देखो ना किसको जला रहा है, कौन जल रहा है, उस समय देखो तो साधना किस बात की कर रहे हो। महाराज जी, नेत्रों की चंचलता को रोक नहीं पा रहे महाराज जी। क्या देखना चाहते हो? मलमूत्र के भांड है, ये शरीर क्या देखना चाहते हो? मलमूत्र के भांड है, यहाँ पेशाब भरी या शौच भरा है, ऊपर से चमड़ा से ढका है, वही मलमूत्र के द्वार है। वो क्या देख रहे हो? क्या भोग रहे हो? पूरा जीवन हो गया, क्या तुम हाथ में ले पाए? क्या है सुख? सुख को तो जाना ही नहीं। नेत्र व्याकुल होने चाहिए प्रभु के दर्शन के लिए। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। ब्रह्मचारी बनना है तो ब्रह्मचर्य पचाने के लिए भी तो चाहिए ना। परम पवित्र विचार वाला, परम पवित्र आहार वाला, परम पवित्र, जब आप पुरुषों की बातें बिल्कुल समझ, आप रह के देखिएगा एक नवीन उत्साह। और हारिएगा नहीं। आपने यदि गलत संस्कार बना लिए तो हारिए मत। कुछ समय तक बिना चाहे वो अभ्यास आपको गिराएगा, लेकिन आप बिल्कुल नियम संयम में दृढ़ रहिए, धीरे धीरे शांत हो जाएगा। ऐसे नियम वाले बनो कि विश्व का कोई भी भोग आ जाए, हम भगवान के लिए त्याग मार्ग में चलें तो त्याग से चलेंगे। सच्चे बनो, बादशाह बनो, गुलाम नहीं, इंद्रियों के गुलाम, मन के गुलाम नहीं। यार भगवान के अंश है हम लोग, समझो समझो, भगवान के अंश है। ये गुलामी, काम, क्रोध, लोभ की करके हम कितने नरक भोग चुके। अब नहीं, अब गुरु मिल गए, भगवान का मार्ग मिल गया। अब हम भगवान को प्राप्त करेंगे, सच्चे बनेंगे, अच्छे। एक दिन 2 रोटी खाओ केवल हमारे कहने के अनुसार, कि आपको लगे कि हाँ भूख लगी अभी, और छोड़ दो। फिर आप भजन में लगो, देखो कैसी वृत्ति जाएगी, सतोगुणी। चंचलता मन की तभी रुकती है जब सात्विक भोजन होता है। नेत्र की चपलता, बार बार इधर उधर देखना, कानों की चपलता, प्रपंच की बात सुन, हर इंद्री का ब्रह्मचर्य हमें चाहिए। तो बहुत लाल मिर्च वाला गर्मा गर्म ये ब्रह्मचर्य के लिए सब हानिकारक। उत्तेजक भोजन नहीं, उत्तेजक दृश्य नहीं, उत्तेजक बातें नहीं, तभी संयम से चला जा सकता है। प्रतिदिन एकाग्रता पूर्वक कुछ सदग्रंथों का स्वाध्याय। ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग। आप सच्ची समझो, आग, सच्ची बात कहते हैं। ब्रह्मचर्य में खान पान वाली बात की नहीं कि तो बड़ी रसगुल्ला और सब चिकना, वो तो पेट चिकना है। पराई माता बहन का अवसर भी आवे तो भी ये बस ये कि आप हम प्राण त्याग सकते, लेकिन हम गलत आचरण नहीं कर सकते। हम लाखों में कोई एक ऐसा जो ये बात कि मुझे परमानंद प्रभु चाहिए, ना कि अब भोग, बहुत भोग लिया और बहुत देखा, ऐ मन अब नहीं गलत करेंगे। आप सब कुछ कर सकते हैं, मतलब यही सबको भूल है कि ये तो किसी किसी के भाग्य में लिखा होता। कुछ नहीं, तुम जो चाहो अपना भाग्य बदल सकते हो। ये मनुष्य शरीर जो चाहो कर सकते हो। भगवान को जब प्राप्त कर सकते हो तो क्या नहीं बन सकते हो। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अच्छा भोजन करो, व्यायाम करो। जब वीर है वो बल है, वो छीन हो गया तो मतलब हम जब जैसे सत्संग में बोलते हैं तुम्हारी कमर दर्द करेगी, तुम्हें चक्कर आएगा, तुम्हें घबराहट पैदा हो जाएगी, कोई कार्य करने की इच्छा नहीं होगी, तुम्हारी जरा सी बात सोच करके तुम घबरा जाओगे कई तरह, और लघु शंका को बैठोगे, जरा सा स्पर्श करोगे वीर निकल जाएगा, आपकी दुर्गति हो जाएगी। तो हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर आप हमारी बात मानो तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब ठीक हो जाएगा। आप अच्छे आदमी बन सकते हो, आप
स्वस्थ बन सकते हो, क्योंकि अभी आप में इतना आत्मबल है कि अपनी कमी को समाज में कह दिया। देखो, अगर बहुत वैसे सोचो ना तो हिम्मत नहीं पड़ेगी ये बात करने, क्योंकि गंदा आचरण है ना, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी आत्मबल है, तुम अभी सुधर सकते हो। बिना ब्रह्मचर्य के आगे नहीं बढ़ोगे। बहुत हम अनुभव की बात कहते हैं, बहुत अनुभव की बात। ब्रह्मचर्य में एक नवीन उत्साह होता है, ब्रह्मचर्य में एक अजीब शक्ति होती है जो आपको साधन में, गृहस्थी में भी रहे तो संयम से रहे। बस संतान उत्पत्ति के लिए आदेश है, नहीं तो ये जीवन केवल भगवत प्राप्ति के है। भगवत प्राप्ति हो जाए और उसके लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है। और आजकल ब्रह्मचर्य का कोई महत्व नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा है। केवल प्रवचन किया जा रहा है, केवल प्रवचन सुना जा रहा है, इसलिए अध्यात्म उन्नति नहीं हो रही है। आप लोग ब्रह्मचर्य को बचाओ, सच्ची मानो ना, ब्रह्मचर्य बिना बचाए आगे नहीं बढ़ सकते। प्राणायाम के द्वारा प्राणों का संयम, शरीर को व्यायाम के द्वारा स्वस्थ, आसनों के द्वारा वश में कर लेना, आहार के द्वारा पवित्र बुद्धि करना, इंद्रिय भोगों का दृश्य श्रवण संभोग इनसे दूर रहना, इंद्रियां पवित्र, तब जाके वीर ऊर्ध्वगामी होता है। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। जिसको ब्रह्मचर्य धारण करना है, ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहला कार्य उसकी दिनचर्या में, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, या जो कोई भी हो, सूर्य उदय के पहले रात्रि के चौथे प्रहर में ही जाग जाना चाहिए। प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है, वो कोई भी हो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा, पक्का। करो अस्त मैथुन, और शनि 6.5 चढ़ा हुआ है, इसलिए ऐसा होता है। बेवकूफी वाली बातें बच्चा है, अभी अवस्था है तुम्हारी वीरपात करने की। गेहूं की फसल तैयार हो रही है, गलेत पे हो, गलेत माने होता है दाना अभी पड़ रहा है, और आप उसको काट लो तो ना भूसा होगा ना दाना होगा, व्यर्थ जीवन चला जाएगा। 1 महीना केवल रुक जाओ, पूरी बाली आ गई और दाना आ गया और पक गया। बोले कितना? बोले 80 मन। तो समझ रहे हो, आप 20-22 तक ब्रह्मचर्य रहो, फिर ब्याह करके गृहस्थी में जाओ तो इतना मजबूत हो चुके हो कि तुम्हें वो गिरा नहीं पाएगा, ये स्थिति नहीं आ पाएगी। मस्त रहोगे, नाम जप करो और थोड़ा दौड़ लगाओ, थोड़ा दंड बैठक मारो और विश्वास करो हमारी वचनों पर। मैं सूक्ष्मता से देखता हूं कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। अच्छा, हमें लगता है हमारा खान पान बिगड़ा, मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे ऐसा, ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते। अगर फिर फिसलते हैं, फिर हम सावधान हो, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मन जहां जहां जाए बार बार वहां से हटा के अपने लक्ष्य में लगाना है। हमारी विजय होगी, क्योंकि हमारा मार्ग सत्य है और हम भगवान के जन हैं। ज्यादा ब्रह्मचर्य रहना, अरे यार ये तो घाटा हो गया, आज स्वप्न दोष हो गया। अब ब्रह्मचर्य वो आपको परेशान कर देगा कि 10 दिन हो गए ब्रह्मचर्य के, 11 दिन हो गए ब्रह्मचर्य के, अब तो 12 दिन में फेल हो गए, अब क्या होगा। ऐसे नहीं चला जाता है भाई। दिमाग लगाओ प्रभु पे और उसको छोड़ दो प्रभु के साथ। कोई गलत चेष्टा मत करो, गलत चिंतन मत करो, गलत देखो मत, और ज्यादा खोपड़ी मत दौड़ाओ, ज्यादा ब्रह्मचर्य के लिए परेशान मत हो। आपको व्यायाम करना है, 10 मिनट कर लीजिए आप व्यायाम, और 2-3 किलोमीटर पैदल चलिए। उपासक का चेहरा अग्नि ज्योतिमय, ऐसा नहीं कि वो सांवला रंग है तो खिल नहीं पा रहा, नहीं। ब्रह्मचर्य और नियम ऐसे कमल के फूल का जैसा चेहरा हो जाता है, उसका खिल जाता है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीनिस रामचंद्र का। या एक बार भरपेट 24 घंटे में पर्याप्त है ब्रह्मचारी के लिए। 2 बार तो हल्का। केवल 2 ही समय भोजन करे। पहला भोजन का समय 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, दूसरा
संध्या होने के बाद 8 बजे तक, इसके बाद नहीं। अगर इसके बाद आप पाते हैं तो आपकी दिनचर्या में फर्क पड़ेगा, वो आपके कई दोष प्रकट कर दे। देखो, जीवन को यदि आप मंगलमय प्रकाशशील बनाना चाहते हैं तो महापुरुषों के वचन मानने पड़ेंगे। कोई भी बिना सद आचरण किए सुख शांति को नहीं प्राप्त होता। आज हमारी सब दिनचर्या नष्ट हो गई है और हम चाहते हैं सुख शांति। जितना आप ब्रह्मचर्य नष्ट करेंगे उतने आप कमजोर होते चले जाएंगे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। हमारी बात समझ लो, ब्रह्मचर्य नष्ट मतलब स्मृति शक्ति नष्ट, संकल्प शक्ति नष्ट, उत्साह नष्ट, विचारों में न्यूनता आ जाना, निगेटिव भाव के आप बहुत जोर से प्रबल वेग आ जाना, ये सब ब्रह्मचर्य की कमी से होता है। और आजकल ब्रह्मचर्य को बिल्कुल कुछ नहीं वक़्त की जा रही है। बेविचार प्रवृत्ति ही आनंद माना गया। हस्त में तुम खोखला कर देता है, हड्डी तक की शक्ति निकाल देता है। और कमर दर्द होना, माथा दर्द होना, ज्यादा विचार करने की सामर्थ्य न रह जाना, स्मृति न रह जाना, आज पशुता बढ़ रही है। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ी जीवनी शक्ति है, ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा लाभ है, ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा परमानंद है। हम साधारण भाषा में कहते हैं जिसके निकालने में तुम सुख का अनुभव करते हो उसके रोकने में कितना सुख हो। हर रोग से लड़ने की सामर्थ्य, हर बात को अपनी स्मृति में लाने की सामर्थ्य, हर क्रिया को उत्साह पूर्वक करने की सामर्थ्य, बहुत से सद्गुण ब्रह्मचर्य में है। ब्रह्मचर्य हमारे शास्त्र में सर्वोपम रूप से कहा गया है। व्रतों में महान व्रत ब्रह्मचर्य व्रत, इसी से सारे परमार्थ प्रकाशित होते हैं। मर जाऊंगा पर गलत नहीं करूंगा। और अत्यंत नमकीन और अधिक मीठा, मीठा सात्विक में हो, ऊपर में वर्णन किया गया है, पर अधिक मीठा। अब पता चला गुलाब जामुन आ गए तो 10, 12, 15 तक कोई बात ही नहीं है। खीर आदि हलवा आदि समेटते चले जा। भैया ये कोई गोदाम थोड़ी, आते हैं थोड़ा उचित पालू हो गया, बिना औषधि के पच जाएगा। आप देख लेना, बहुत बढ़िया रहेगा और आप सात्विक रहेंगे, आपका चिंतन बनेगा, नींद नहीं आएगी। ये साधु, ये बहुत खतरनाक ब्रह्मचर्य के लिए है। छोटे बच्चों को या विद्यार्थियों को सबसे पहले ब्रह्मचर्य पर दृष्टि देनी चाहिए। सबसे पहले अगर ब्रह्मचर्य सुरक्षित है तो स्मृति, शरीर बल, सब बल जागृत हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य पर अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, बिल्कुल मित्रवत बैठाल कर। सार बात है बच्चा, मनुष्य जीवन कुछ दिन का है, पापाचरण न करे, नाम जप करे तो मौज ही मौज है। नहीं, ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। आप ब्रह्मचर्य रह के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण, और शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब एक जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा, उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक कार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए। ये जो बच्चे आजकल नहीं है ना, 4 दिन का परिचय है बॉयफ्रेंड से, और 20 साल तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें पढ़ाए लिखाए, खवाए पियाए, और 20 मिनट में तुम उनको ठुकरा के चल दिए। तो 4 दिन का हाथ मिलाने वाला लड़का तुम्हारे जीवन को जानता है, तुम्हारे जीवन का निर्वाह कर देगा। केवल वासना की छोड़ती, इसके बाद देखना फटे कपड़े की तरह तुम्हारा जीवन हो जाएगा। जो ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ्य, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। जो इस साधन से हीन है वो मृत है।
पर जो भी परम सुख, परम आनंद और लोक में उन्नति, परलोक में परम पद, उसे ब्रह्मचर्य अवश्य धारण करना। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है। वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, त्यागी होता है, तत्व चिंतन परायण होता है। कोई भय नहीं, वो भय दे रहा है। कोई शोक का कारण नहीं, वो शोक दे रहा है, चिंता दे रहा है। पता नहीं काम सफल होगा कि नहीं सफल होगा। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा, वो मेन पावर। वीर शक्ति का क्या होता है? एक अभ्यास होता है। जैसे आपने एक दिन का अभ्यास बना लिया तो 2 दिन बहुत सहन होगी, तीसरे दिन निकल जाएगी, अपने आप निकल जाएगी। गलत अभ्यास, वही आप जिसे स्वप्न दोष कहते हो, जिसे स्वयं ही वीरपात कहते हो, वो गलत अभ्यास से हुआ है। आपकी नस नाड़ियां इतनी दुर्बल हो गई, कोई क्षमता नहीं रख रही वीर शक्ति को रोकने की। हम अगर कोई गलती ना करें और वर्ष 1.5 वर्ष इंतजार करें, दंड बैठक मारें, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाएं, जैसा हमने बताया, खान पान शुद्ध रखें, अगर कोई हरकत गलत ना करे तो ठीक हो जाता है। पर ये अभ्यास अभी आपको लंबे समय तक झेलना पड़ेगा। स्मृति शक्ति का नाश हो जाना, खड़े होने में चक्कर आना, कमर दर्द करना, गांठ दर्द करना, पढ़ाई में मन न लगना, भोजन अपाच्य, भोजन न पचने लगना, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, जरा सी बात में किसी को कटु वचन बोल देना, ये सब बातें आने लगेंगी। ब्रह्मचर्यहीन के लक्षण, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का नाश किया है, अपने आप जांच लेना। उसके अंदर बार बार काम पीड़ा जागृत होगी, उसका विचार कामाशक्त होगा, पहला लक्षण। बस उसकी बार बार वृत्ति काम की आएगी, बार बार पीड़ा हृदय में काम भोग की प्रेरणा देगी। वो इतना असमर्थ होने लगता है कि आंख मिला के बात करने की भी हिम्मत नहीं रह जाती उसमें। हर समय उसके अंदर एक हीनता सी छा जाती है। वो बहुत चालाकी से अपने को छुपाना चाहता है, झूठ बोलता है, थोड़ी ऐंठन भी दिखाना चाहता है कि मैं कुछ हूं, पर अंदर से खोखला हो जाता है। ये दुर्गुण उसके अंदर जागृत होते हैं जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है। 40 किलो पौष्टिक अन्न पाने पर एक बार संतान उत्पन्न करने की क्षमता वाला सप्तम धातु प्रकट होता है। अब जो रोज 2 बार 3 बार इसको बच्चे छीन कर रहे हैं, उनको तो पता नहीं, तो अपनी जीवनी शक्ति, स्मृति सब नष्ट कर रहे हैं। हमें लगता है बच्चों को पहले सिखाना जरूरी है। ऐसे नियम वाले बनो कि विश्व का कोई भी भोग आ जाए, हम भगवान के लिए त्याग मार्ग में चले तो त्याग से चलेंगे। सच्चे बनो, बादशाह बनो, गुलाम नहीं, इंद्रियों के गुलाम, मन के गुलाम नहीं। यार भगवान के अंश है हम लोग, समझो समझो, भगवान के अंश है। ये गुलामी, काम, क्रोध, लोभ की करके हम कितने नरक भोग चुके। अब नहीं, अब गुरु मिल गए, भगवान का मार्ग मिल गया। जो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक सोएगा वो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता पक्का। कुछ लोगों को लगता है कि 1-2 बजे ही स्वप्न दोष हो जाता है, 4 बजे की आवश्यकता नहीं। तुमने गलत आदतें की, तुमने अपनी नस नाड़ियों को इतनी घर्षण शक्ति से कमजोर कर लिया है कि रोकने की क्षमता नहीं। बासी पानी पिए, तांबे के पात्र में रखा हुआ पानी, और 2 लीटर पिए। ऐसा ना करे कि आप एक गिलास में छोटा कस की पीजिए। अगर उल्टी हो जाती तो और अच्छा है। आप पी के तो देखिए, वज्रासन में बैठकर जल पीजिए, फिर थोड़ा टहलिए, सोच जाइए। आप गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी हो, अगर आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, तत्काल व्यायाम कीजिए। महाराज जी, जब अपने मन में विकारों और विचारों का असीम शोर होने के कारण प्रभु से बार बार याचना करने पर भी पारमार्थिक और सांसारिक देखो, हमारी यही थोड़ी थोड़ी बात का उत्तर लो तो अच्छा रहेगा। जब मन में विकारों की गूंज उठती है, उस समय तुम्हारे अंदर राधा नाम की गूंज उसे दबा सकती है, अन्यथा नहीं। अगर विकार अपने गूंज रहे हैं, उस समय तुम उनकी सुनने के चक्कर में पड़े, जो विकार और विचार हैं, तो तुम्हें बहा देंगे, डिप्रेशन तक पहुंचा देंगे। अगर उसी समय काट किया, राधा राधा, वो कहेगा सुनो मेरी बात, देखो मैं क्या चित्र दिखा रहा हूं, राधा राधा राधा, काट दिया, डिलीट कर दिया। जो चाहो आप प्राप्त कर सकते हो, जो चाहो, यही तो मनुष्य जीवन की दिव्यता है। पर यहाँ चाह इतनी गंदी हो गई
कि हम दिव्यता की तरफ बढ़ ही नहीं पा रहे, उसी में गिर पा रहे, उसी में गिरते चले जा रहे हैं। बस हमारी सबसे अपनी तरफ से प्रार्थना है, एक बात हमारी केवल समझ लो, सब प्रश्नों का उत्तर है। यदि आपका चरित्र पवित्र है और आप कोई नशा नहीं करते, मांस आदि नहीं खाते और नाम जप करते हो, इतने से सब हो जाए। ये घिघियाना बंद करो। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर, ये मार रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं, नाम चला। देखो तुम कितने महान हो, जागृत हो जाएगी तुम्हारी शक्ति जिसे तुम खो चुके हो भोगों में। अपने कल्याण के लिए आपको तपना होगा, आपको जलना होगा, क्योंकि भगवान भी अर्जुन को सामने कह रहे हैं, मेरा चिंतन कर, मन मना भव मत भक्तो माध्या जी माम नमस्ते। तुझे भजन करना पड़ेगा, पूजा करनी पड़ेगी, तब तेरी बात बनेगी। आई हुई विपत्तियों को सह ताक्षस्व भारत, भगवान भी कह रहे तुझे करना पड़ेगा। एक एक इंद्री का जब आप ब्रह्मचर्य संयम करोगे तब आपका वीर संयम होगा। ध्यान रखना, आप नेत्रेंद्री से गंदे चित्र देखें, श्रवणेंद्री से गंदी बातें सुने, वाणी से गंदी बातें बोले, रसेंद्री से गंदा भोजन करें और सोचे ब्रह्मचर्य रह जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। ब्रह्मचर्य कोई खिलवाड़ नहीं है। को जो रोक सकता है वही ब्रह्मचारी हो सकता है। इसके लिए हमें संग पहले ठीक, आसनों का अभ्यास। अगर कोई गलत है तो तुम्हारी तरफ देखने का ढंग, तुम्हारी तरफ बोलने का ढंग, तुम्हारी तरफ का जो उसका भाव है वो आपको बता देगा ये आदमी गलत है। चाहे वो किसी भी भेष में हो, दूरी बना लेनी चाहिए। ऐसे नियम वाले बनो कि विश्व का कोई भी भोग आ जाए, हम भगवान के लिए त्याग मार्ग में चलें तो त्याग से चलेंगे। सच्चे बनो, बादशाह बनो, गुलाम नहीं, इंद्रियों के गुलाम, मन के गुलाम नहीं। यार भगवान के अंश है हम लोग, समझो समझो, भगवान के अंश है। ये गुलामी, काम, क्रोध, लोभ की करके हम कितने नरक भोग चुके। अब नहीं, अब गुरु मिल गए, भगवान का मार्ग मिल गया, अब हम भगवान को प्राप्त करेंगे, सच्चे बनेंगे, अच्छे। ब्रह्मचर्य का नाश वीर का नाश, जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। आप सब कुछ कर सकते हो, मतलब यही सबको भूल है। ये तो किसी किसी के भाग्य में लिखा होता, कुछ नहीं। तुम जो चाहो अपना भाग्य बदल सकते हो, ये मनुष्य शरीर जो चाहो कर सकते हो। भगवान को जब प्राप्त कर सकते हो तो क्या नहीं बन सकते हो। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अच्छा भोजन करो, व्यायाम करो। हम नहीं उठ पाएंगे 4 बजे, आपने सब बिगाड़ दिया, परमार्थ का सिद्धांत ही बिगाड़ दिया। हम नहीं उठ पाएंगे मतलब आप शरीर को बोल रहे हो मैं लेकर के। अब क्या परमार्थ के पति को शरीर को 4 बजे उठाना है? हाँ उठाना है। किसी भी घी दूध में उतनी ताकत नहीं, किसी भी बलिष्ठ पदार्थ में, किसी भी स्वर्ण भस्म, चांदी भस्म में ताकत नहीं जो ब्रह्मचर्य में है। आप केवल अगर ताकतवर बनना चाहते हो तो आत्मबल से भी संयुक्त कर देगा आपको ब्रह्मचर्य। सच्ची कहते हैं तुमसे, सच्ची। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो, सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, अब हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। कि जिसका चरित्र पवित्र होता है और जो अध्यात्मवान होता है, अध्यात्म से जुड़ा होता है, वो कहीं भी परास्त भी हो जाए तो विजय को प्राप्त होता है। छोटे बच्चों को या विद्यार्थियों को सबसे पहले ब्रह्मचर्य पर दृष्टि देनी चाहिए। सबसे पहले अगर ब्रह्मचर्य सुरक्षित है तो स्मृति, शरीर बल, सब बल जागृत हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य पर अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, बिल्कुल मित्रवत बैठाल कर। जब गौर से देखते हैं तो इस संसार का सबसे बड़ा सुख माना जाता है काम भोग। स्पष्ट, काम भोग सुख सबके हृदय में आकर्षित कर रहा है। अब देखो ना, अंदर से पशु पक्षी, देवता, मनुष्य, कोई भी छोटे छोटे जीव भी
इसके अधीन है। कौन सा द्वार है, क्या उसमें है। हम समझते हैं कि अगर ये शरीर मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। जिसका शरीर वो है वो किसी और शरीर को चाह रहा है। जो उस शरीर को भोग रहा है उसको घृणा और दूसरे शरीर की चाह कर रहा है। हम उस शरीर की चाह करने के कारण उसमें सुख बुद्धि करके जल रहे हैं। अगर अवसर मिला तो चाहे पापाचरण करके भोगना पड़े, पर हम भोगना चाहेंगे। और जो भोग लेते हैं पापाचरण करके, उनसे जेल भरी है, या मार दिए जाते हैं, या बुद्धि डिप्रेशन में आगे चल के चली जाएगी। मन और बुद्धि उसको जला के नष्ट कर देंगे। कहाँ सुख है। अगर नाम जप करते हुए कोई एक डायरी रखे और गृहस्थ हो, आप नाम जप न छूटने पावे, फिर आप सुख लिखना कि कितना मिला आपको, कहाँ मिला आपको। एक केवल धर्म से चलना, मतलब जैसे पातिव्रत धर्म, जैसे एक पत्नी व्रत, फिर आप देखो कुछ ही दिनों में आपको घृणा हो जाएगी और मन कहेगा इससे नहीं, उससे उससे उससे। ये माया की चाल है। किसी भी जगह कहीं भी कोई भी अगर सुख होता तो थोड़ा तो शांति मिल जाती, लेकिन नहीं, वो दूसरों को देख रहा है। एक ने कहा आप ब्रह्मचर्य का उपदेश करते सब ब्रह्मचारी हो जाएगी सृष्टि, तो कैसे चलेगी। सब ब्रह्मचारी हो जाएगी। आप देखो तो ब्रह्मचर्य और अपने धर्मानुसार साथ में वचन कहे, गृहस्थ में हो तो संतानोत्पत्ति के लिए ये भगवत पूजा होगी। आप जब ब्रह्मचर्य रहेंगे और फिर ऐसी भावना संतानोत्पत्ति की, तो चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, वो समाज सेवी, जन कल्याण करने वाले, देशभक्त, भगवत भक्त ऐसे। स्वप्न में देखा कि हम समुद्र में तैरने गए थे और भंवर में फंस गए, अब डूबने लगे। अब बोलो उसका उपाय क्या है। आप यदि गलत क्रिया नहीं कर रहे हैं और आपका पेट साफ है तो विश्वास मानो, ये ब्रह्मचर्य वो चीज नहीं कि स्वाभाविक नष्ट होती जाए। जिनको ये है कि होती है, तो यदि 8 दिन में आपने नष्ट किया है और अब आप रोकना चाहते हैं तो वर्षों आप नहीं रोक सकते। वो 8 दिन 10 दिन के अंतर्गत नष्ट होगा, स्वाभाविक नष्ट होगा। अगर आप छेड़ेंगे नहीं तो धीरे धीरे अंतराय बनता चला जाएगा, एक दिन आप ब्रह्मचारी हो जाएंगे। अगर आप कोई ऐसी गलत क्रिया करते हैं, गलत आहार करते हैं, तो ही ऐसा है। नहीं, ये कोई ऐसी नहीं कि स्वाभाविक प्रवाहित होता रहे, ऐसा नहीं। जैसे हम अपने शिष्य से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो मर्यादा के खिलाफ आचरण की चेष्टा करता है, तो हम अपने प्यार को दंड रूप में परिवर्तित करके उसको शासन में लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि संत जन प्रीति के अलावा और कोई व्यवहार नहीं करते, नहीं, वो नीति का भी पालन करते हैं। अगर नीति के विरुद्ध आचरण हुआ तो 21 बार क्षत्रियों का संहार किया भगवान परशुराम ने। तो इस बात समझनी चाहिए। अगर आप 2 वर्ष ब्रह्मचर्य रहो, नाम जप करो और फिर संतान की भावना और संतान उत्पत्ति करने की क्रिया के पहले भगवान को प्रणाम, समस्त देवताओं को प्रणाम और शास्त्रीय पद्धति, अमुक तिथि, अमुक समय, अमुक ऐसा, और फिर संयोग किया जाए, तो वो जो पुत्र हो 2 वर्ष मात्र ब्रह्मचर्य। सर यहाँ तो गर्भस्थ शिशु हो जाने पर भी ब्रह्मचर्य नहीं रहते, तो इसीलिए वो आचरण विहीन संतानें होती। इसका बड़ा प्रयोग का जो शास्त्रीय पद्धतियां हैं, इनका बड़ा बल है। अब जैसे गंदे आचरण, गंदा पेय पदार्थ पे, गंदी भावनाएं, तो वैसे संतानें होती है। अगर वास्तविक अपने जीवन में अपनी संतान की उन्नति चाहे तो कुछ समय तक ब्रह्मचर्य रह करके तब ऐसा, और जब गर्भ में बालक आ जाए, ये पता चल जाए गर्भ, तो कभी संयोग ना करे। फिर भगवान नाम कीर्तन, खान पान साथ, तो उस बालक में, गर्भस्थ शिशु में भक्ति के परमाणु आ जाएंगे और वो चाहे राष्ट्र भक्त बने, चाहे भगवत भक्त बने, वो नाम रोशन करेगा। अब आजकल वासनाओं से सब खेल हो रहे हैं, तो इसीलिए संतानों में वो ओज, तेज, वो संयम नहीं पाया जाता। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ा जीवन है। जिसकी शुरुआत अमृत जैसी लगे उसका परिणाम विष होगा। इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसको भोगो, चाहे अधर्म से ही सही, पर भोगो, इसको स्वीकार करो, छीनो, चाहे इसे मारना पड़े। यही तो शिक्षा दे रही बुद्धि। बिना तुम्हारी अनुमति के वो नहीं जाएगी। अगर तुमने रोक दिया बुद्धि को कि नहीं, ऐसा निश्चय नहीं, वो नहीं करेंगे। आप बार बार उसको रोकिए। जीवन को स्वस्थ, विवेकपूर्ण और प्रसन्नता पूर्वक काटने के लिए ये जीवन प्रसन्नता पूर्वक करें, इसके लिए ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक विषय है। प्रार्थना मान लीजिए, यदि आप जीना चाहते हैं सुखपूर्वक, किसी भी स्थिति में 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य नहीं टालना चाहिए। पराई माता बहन का अवसर